ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। क्योंकि हम ही सुख स्वभावी हैं। बाहर मूर्त पदार्थ हैं, वे सुख स्वभावी नहीं है। जो सुख स्वभावी नहीं है, मूर्त हैं, वे इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं। उनको हम बहिर्मुख रहकर देखते जानते हैं। आप अमूर्त है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। अमूर्त को देखा जाना नहीं जाता है। वह सुख स्वभावी है, इसलिए उसके सुख दुख का वेदन होता है। मूर्त अमूर्त का इस प्रकार विभाग है। मूर्त को हम देखते जानते हैं और अमूर्त के सुख दुख का हम वेदन करते हैं। और मूर्त पदार्थों के सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखने जानने से हमको यथार्थ सुख का अनुभव नहीं होता। अपने ही सुख गुण से विषय सुख दुख अनुभव में आता है और उससे हमारा संसार बनता है। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए और जो अमूर्त है, जो आप हैं, उसके सुख दुख का वेदन करिए। अनादि से मूर्त पदार्थों को देखते जानते आए हैं। अपने अमूर्त काया का हम वेदन नहीं करते। अपने ध्यान को अपने पर लाकर अपने सुख दुख का वेदन कीजिए। अन्य नाना कामों को हमने जन्म जन्म में किया है, बस यही एक काम नहीं किया, अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख का वेदन करना। शरीर में वेदना होती है तो हमारा ध्यान आता है, आराम होता है तो अनुभव में आता है, पर हम स्वेच्छा से अपने शरीर से युक्त नहीं होते, आभ्यंतर शरीर से युक्त नहीं होते और इसलिए हमारे संसार का अंत नहीं आता। इसलिए अन्य कामों से यथासंभव निवृत्ति लेकर अपने शरीर का, उसके सुख दुख का वेदन कीजिए। उसके हर भाग का, हर अंग उपांग का वेदन कीजिए। इतने से काम से हम असीम सुख को, अविनाशी सुख को पा सकते हैं, तो ये काम करने योग्य है। क्यों अपने को दुखों में रखना है? बहिर्मुख रहकर नेत्रों को बंद कर अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में
अपनी अमूर्त काया में आइए। कुछ सीखना समझने जैसा नहीं है। अंतर्दृष्टि करने पर हमें अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का अनुभव स्वयं होता है। उसको सीखना नहीं पड़ता है, उसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, कुछ बोलना नहीं पड़ता है, कुछ काया चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। बस अंतर्दृष्टि करने मात्र से हमें हमारे स्वरूप का वेदन होता है, अनुभव एहसास होता है। यही एक लोकोत्तर कार्य है। जो लोक में रहता हुआ प्राणी प्राय नहीं करता है। आप अनुभव में आने योग्य है। सुख स्वभावी होने से अपने सुख की स्थिति का हमको अनुभव होता है, वेदन होता है। जो स्पर्श रसगंध वर्ण और शब्द वाले मूर्त पदार्थ हैं, वे ही देखे जाने जाते हैं, उनका वेदन नहीं होता। अपना वेदन होता है और अपन को देखा जाना नहीं जाता है। देखना जानना और वेदन में अंतर समझिए। क्योंकि देखना जानना बंद करना है और अपना वेदन अनुभव एहसास करना है। देखने जानने का फल असीम संसार है और अपने संवेदन अनुभव करने का फल असीम मोक्ष है, असीम सुख है। बहिर्दृष्टि में हम देखते जानते हैं और अंतर्दृष्टि में हम अपना वेदन करते हैं। अपना अनुभव करना, अपना संवेदन करना, उसी का नाम ध्यान है। उसी का हमको अभ्यास करना है। और ध्यान का फल अनुपम है, असीम है, अविनाशी है। अनुपम अपूर्व अविनाशी सुख का वेदन भोग। अनादि से हम चले आ रहे हैं और मूर्त के बंधन से अपने आप को नहीं छुड़ा पाए, क्योंकि हम बाहर के पदार्थों को देखने जानने से कभी विरत नहीं हुए। कभी हमको देखने जानने के प्रति वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य का वेश हमने बहुत बार लिया है, लेकिन यथार्थ वैराग्य कभी नहीं हुआ, क्योंकि देखना जानना मूर्त पदार्थों का कभी बंद नहीं किया। बाह्य वेश बदला, लेकिन अंतर वेश वह का वही बना रहा। लौकिक के लौकिक ही बने रहे
धार्मिक नहीं हो पाए, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाए, अपनी वस्तु को, अपने पदार्थ को और पर पदार्थों को देखने जानने में ही लगे रहे। दूसरे की गोपनीयता को ही भंग किया। पर पदार्थों को देखना जानना ही अपराध रूप है, जिसका फल हम अनादि से भोगते आए हैं। और जीव को दर्शन ज्ञान स्वरूप प्रसिद्ध किया गया और हम देखते जानते रहे। अपना अनुभव संवेदन करने से सदा ही चूक गए, मोक्ष मार्ग से सदा ही च्युत रहे। मूर्त पदार्थों को हम देखते जानते हैं, लेकिन उनका हमको अनुभव वेदन नहीं होता, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है और हमें सुख का वेदन अनुभव चाहिए। सब जीव सुख का अनुभव करना चाहते हैं, सारी चेष्टा सुख का अनुभव करने के लिए ही करते हैं और ये मालूम नहीं है कि वे स्वयं ही सुख के बने हुए हैं, इसलिए उनको स्वयं से युक्त होना है। मूर्त पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है, उनके अर्जन में, रक्षण में, भोग में ही हम लगे रहे, उनके आश्रय से ही सुख पाना चाहते रहे और सुख को प्राप्त नहीं करके नाना दुखों को हमने भोगा है। शरीर में वेदना होने की शिकायत बहुत जीव करते हैं। वह सब बहिर्मुखता के फल में है। यदि शरीर में वेदना नहीं चाहते हैं तो मूर्त पदार्थों से नाता तोड़ना होगा, उनके देखने जानने से विरक्त होना होगा। और अपने सन्मुख रहने का ही अभ्यास करना होगा। इसलिए अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। नेत्र बंद कर लेने पर हमें स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर अनुभव में नहीं आता, अपना ही सुख स्वभावी शरीर ही अनुभव में आता है, वेदन में आता है। उसी का वेदन करिए, हर अंग का, हर उपांग का। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमने सिर में दर्द को भी भोगा है और आराम को भी भोगा है, स्वेच्छा से नहीं, बल जोरी से समझिए। वेदना हुई तो ध्यान इधर आया और वेदना मिट गई तो मालूम पड़ा कि वेदना मिट गई है, और वेदना मिटते ही हम बाहर की दुनिया से जुड़ गए। वेदना मिटने को भोगने का कभी प्रयास ही नहीं किया। वेदना रहित स्थिति को भोगिए, क्योंकि वही वास्तव में सुख का बीज है। थोड़ा अपने शरीर पर बने रहने का यत्न कीजिए, अपने सुख के लिए अपने पर दया करके। अन्य जीवों पर हमने दया की है,
किंतु अपने पर ही दया करना भूल गए। अपना एहसास करना ही अपने पर दया करना है। शरीर के भाग में जो सुख दुख है उसका संवेदन अनुभव कीजिए। हमें अपनी काया में ही जमना है, ठहरना है, रहना है। बाहर के काम आ भी पड़े तो बीच बीच में समय निकाल कर क्षण क्षण के लिए ही अपने शरीर का वेदन कीजिए। जब किसी की प्रतीक्षा करते हैं, कोई काम नहीं होता, रेल में, बस में, सफर के दौरान, तब अपने से विशेष रूप से युक्त रहिए। और इसमें आपको विश्राम मिलेगा, शरीर की थकावट दूर होगी, निद्रा की आवश्यकता कम रहेगी, क्षुधा तृषा भी आपको कम सताएगी, सर्दी गर्मी की पीड़ा भी कम होगी। आसन में भी स्थिति बनेगी, बार बार हिलना डुलना नहीं पड़ेगा। निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहना, उस पर भी विराम लगेगा। सिर का भाग जब कभी आप बैठकर या खड़े रहकर शरीर का एहसास नहीं कर पाते हैं तो लेट जाइए, बड़े आराम की मुद्रा में अपने शरीर का एहसास कीजिए। नींद भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं, हमें अपने शरीर का एहसास करने का अभ्यास करना है। ललाट के भाग पर आइए, मूर्त पदार्थ दिव्य नहीं माने गए हैं, अपनी अमूर्त काया को ही दिव्य माना गया है, देव माना गया है। भले ही हम मूर्त से देव की रचना करें, परमात्मा की प्रतिमा बनाएं, पर मूर्त पदार्थ में देवत्व कभी नहीं आ सकता है। देवत्व जीव में ही घटता है, अपने में ही घटता है। अपनी ही काया, अपना ही विस्तार, वही वास्तव में देव है, दिव्य है, पवित्र है, परमात्मा का रूप है। आभ्यंतर शरीर ही भगवान है और वह हमें अंतर्दृष्टि से उसका अनुभव होता है, वेदन होता है। स्वयं परमात्मा होकर हम परमात्मा को ढूंढते रहे। और परमात्मा नहीं मिला क्योंकि अन्य अमूर्त जीव देखे जाने नहीं जाते हैं और उनका अनुभव संवेदन भी नहीं होता है। इसलिए जो परमात्मा हो गए हैं, अमूर्त प्रकट हो गए हैं, उनको देखना, जानना, उनका अनुभव संवेदन करना कदापि संभव नहीं है।
उस श्रम से अपने आप को बचाइए, लौटकर अपने पास आ जाइए। अपने भ्रूमध्य पर आइए। अपने शरीर के किसी भी भाग में कोई कांटा चुभे, सुई चुभती है तो हमको पीड़ा होती है। वह ये बताती है कि हम वास्तव में सुख स्वभावी हैं। जो सुख स्वभाव से रहित है उसको आप सुई चुभाइए, कांटा चुभाइए, तो उनको कभी वेदना पीड़ा होना संभव नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त पदार्थों का पीछा करने के बजाय अपनी अमूर्त काया को फॉलो करिए, इसी के फॉलोअर बनिए, इसी का अनुसरण करिए। यही परमात्मा का अनुसरण है। दोनों नेत्रों का भाग, हर भाग में जो भी वेदना या आराम की स्थिति है वो आपके अनुभव में आती है। उस अनुभव से हमको दूर भागना नहीं है। अपनी काया से और अपनी काया के सुख दुख से दूर नहीं भागना है, अन्यथा संसार के दुखों का कभी अंत नहीं आएगा। अपने को पीठ देना वही परमात्मा को पीठ देना है। अपने से विमुख होना, पर के सन्मुख होना, वही भगवान का अपमान करना है। अपने परमात्मा को पीठ देना बंद करिए। जो मूर्त पदार्थों को देखने जानने में हम अपने परमात्मा को पीठ देते हैं, इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए, जिनेंद्र बनिए। इंद्रिय संयम ही वास्तव में धर्म है। दोनों कानों का भाग, ध्यान में एक ही अनुष्ठान है, नाना अनुष्ठान नहीं है। अपनी मूर्त का अपने आप के सुख दुख का अनुभव वेदन करना, और दुख तो प्राथमिक स्थितियों में है, आगे तो उत्तरोत्तर सुख ही सुख का अनुभव है। अब तक हमने कर्मों को संचित किया है, इसलिए कुछ समय तक उनका उदय रहने तक हमें शरीर में वेदना का कभी अनुभव हो सकता है। उससे घबराना नहीं है। हम अपने पर आ गए हैं तो वेदना और वेदना उत्पन्न करने वाले कर्मों को भागना ही होगा, और वह लौटकर अपनी ओर देखने वाले नहीं है। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग, यहाँ सुख दुख की संवेदना के अलावा स्वच्छ श्वास की क्रिया विशेष है। यह भी कर्म का संबंध रहने तक है, निर्वाण होने के बाद नहीं है। फिर हमको हवा की आवश्यकता भी नहीं रहती। अभी तो हम हवा के अभाव में मर सकते हैं। किसी को दीवारों में चुन दिया जाता है तो वो मर ही जाता है।
पवन की आवश्यकता से मुक्त होने के लिए बस अपने काया का ही एहसास संवेदन करते रहिए। क्यों मूर्त पदार्थों के अधीन जीना है? अपने जीवा पर आइए, रसना इंद्रिय पर। अनादि से हमें इंद्रियां प्राप्त हुई है, उनसे इंद्रिय ज्ञान होता है। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं, इस सब से हमारा संसार बन रहा है। अपना एहसास करने से वो संसार समाप्त होता है। ध्यानाभ्यास का ये अनुष्ठान कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है। ये नर से नारायण बनने का, आत्मा से परमात्मा बनने का अनुष्ठान है। दुखी से सुखी होने का अनुष्ठान है। जन्म मरण से मुक्त होकर अमर होने का अनुष्ठान है, जो अपने ही अमूर्त देह के आधार से होता है। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। अपनी देह के आधार से, आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए, सीने के मध्य में। इस प्रकार हम अपने में उपस्थित रहते हैं। अपना ध्यान इधर उधर बाहर नहीं रहता। बाहर का ध्यान ही भटकना कहलाता है, खोना कहलाता है कि हम खो गए विचारों में, देखने जानने में। अपने में नहीं रहना वही एब्सेंट माइंडेडनेस है, पागलपन है। पागल खाने में भर्ती ही पागल नहीं होते। जो पागल खाने में भर्ती नहीं है और बहिर्मुख है, वे भी मोही है और पागल है, और संसार में नाना दुख भोगते हैं। अपने नाभि के स्थान पर आइए, पेट के भाग को अनुभव में, वेदन में लीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना अनुभव में लीजिए। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, सिर से पांव तक। इसकी महिमा अंगीकार कीजिए। अपनी महिमा लेने से ही जीव दुखों से मुक्त होता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।